जैस्मिन, जैस्मिन, हम कह रहे थे काली अभी अपने रूम में जा रही है, अपना सामान पैक करेगी, फिर तुम्हारा सामान शिफ्ट करेगी, तो इसमें वक्त लगेगा ना। तब तक तुम हमारे रूम में रेस्ट कर लो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख लेंगे, है ना। काली, तुम्हारा काम होने के बाद जैस्मिन को बुला लेना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैस्मिन दीदी का शादी आपके भैया के साथ ही होगा, अगर इनके बच्चा का पिता कोई और आदमी नहीं होगा। अब बताओ तुमने ये सब क्यों किया है? एग्जैक्टली, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। तुमने कैसे इस गेम को चेकमेट कर दिया, बोलो तो। मतलब एक ही साथ में दीपक, काली, जीत, तीनों को तुमने धूल चटाई कैसे? चुप मत रहो जैस्मिन, आई एम आस्किंग यू समथिंग। हम और इंतजार नहीं कर सकते। आंखों में धूल नहीं झोंकी है। मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। आपका पोता या पोती सच में आने वाला है। और दीपक मेरे बच्चे का पापा है। तुम जैस्मिन, अरे क्या जैस्मिन, बात है? जैस्मिन कहाँ है? जैस्मिन, जैस्मिन! मेरी परमिशन के बगैर तुम मेरे घर में इस तरह क्यों घुस रहे हो? आप मुझे प्लीज बताइए जैस्मिन कहाँ है? जैस्मिन ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया है। प्लीज, आपको सब कुछ पता है। प्लीज प्लीज बताइए मुझे। अब मुझे 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 पता नहीं है वो कहाँ पर है। हमको सच जानना है जैस्मिन। नाउ कम ऑन, प्लीज 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 हमको सच बताओ, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सच है। तुम्हारे पेट में दीपक का बच्चा हो ही नहीं सकता। पर यही सच है। मैं दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हम। अरे बाबा, काली ने विश्वास किया, दीपक ने विश्वास किया है। और आपने खुद देखा ना, जब मैंने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो दीपक ने अपना मुंह खोला? नहीं खोला ना, वो तो कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल चुप रहा। और जब काली ने विश्वास कर लिया तो आप कौन होते हो मुझ पे विश्वास नहीं करने वाले? मैं आप पे विश्वास नहीं करता। वो घर में नहीं है, कहीं नहीं। जैस्मिन, जैस्मिन कहाँ है? बोलिए बोलिए। ये क्या कर रहे हो? अजीब बात है। मैंने कहा ना जस्मिन यहाँ पर नहीं है, उसके बाद भी तुम। सुनो, मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकता। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? आप मुझे पुलिस का डर दिखा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, जैस्मिन को मैं ढूंढ के जरूर निकालूंगा। मुझे रोकने के लिए आपको जो करना है वो कर लीजिए। आई विल फाइंड हर। देखिए, जब मैंने आपके साथ हाथ मिलाया था तब आपकी शर्त थी संपत्ति हड़पना, और मेरी शर्त थी दीपक को अपनी मुट्ठी में करना। मैंने तो दीपक को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब मेरे सामने रास्ता एकदम स्मूथ है। अब कुछ दिनों बाद मेरी दीपक के साथ शादी भी हो जाएगी। उससे पहले काली के साथ दीपक का डिवोर्स भी हो जाएगा। एवरीथिंग इज फाइन विद मी। लेकिन आपने ये क्या किया मिसेस बासु? आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं अपना खेल खेल कर निकल गई। अब आप भी दिखाइए कि आप कैसा खेल खेलती हैं। हेलो,
काली, दादी माँ, काली, तू ही सब कुछ बर्दाश्त काहे कर रहल बाड़ू काली। हम तोहरा जितना अच्छा इंसान नहीं की। सुना, हम तो के बोल रहल पानी, एक कमरा के छोड़ के तू कहीं ना जाइबू। दादी माँ, हम ही कमरा को नहीं छोड़ेंगे तो फिर जैस्मिन दीदी चुप, हम जाने के नहीं की चाहत। हमके जौन कहे के रहल हम कह देले बानी। हमार पोता पाप कैले बा और ओके सजा जरूर मिली। बड़दादी माँ, एक बार हमरा बात तो सुनिए ना पहले। ना, हम तो हर बात बिल्कुल ना सुनब काली। अपन छोटका बेटा के समय हम चुप रहनी और ओ वजह से प्रतिमा के जीवन बर्बाद हो गई रहल। बाकी हम तोहरा संग ऐसा ना होके देव। हम तोहरा ऊपर एगो आज ना आवे देव काली। अगर घर से केहू के जाए के बा तो दीपक जाई, जास्मिन जाई। उसको घर से निकाल दिया ना पापा? आज मैंने बाहर निकाल दिया, लेकिन कल परसों शौमक बोल कर गया है कि वो बार बार आएगा। जब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगा तब तक वो फिर से आएगा और फिर से सीन क्रिएट करेगा। ये सिचुएशन और भी ज्यादा पेचीदा होते जा रहा है कि आग से ज्यादा खेलो मत। इसीलिए मैंने तुमको पहले ही कहा था। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी? हम कुछ नहीं करेंगे और आप लोग भी कुछ मत करिए। जो भी हो रहा है होने दीजिए आप लोग। अरे ये सब जौन भी हो रहा बा हम ओके कैसे होके देव? काहे होने नहीं दे सकती दादी? वो कहा जाता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। का? ये सब अच्छे के लिए हो रहा है? दोस्त, तुमको क्या लगता है ये सब अच्छे के लिए हो रहा है? रुका। काली, तो हर बात सुन के हमके कुछ लग रहल बा। अच्छा तू सच बोला बेटी, ओ जास्मिन सच में का गर्भवती बिया? हाँ दादी माँ, ये झूठ नहीं है। जैस्मिन दीदी जो बोल रही है वो सब सच है। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? हम तो कभी सोच ही नहीं सकते कि भैया ये सब कर सकते हैं। भैया का बच्चा चाउमीन के पेट में, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दोस्ती नहीं हो सकता है, तुम ऐसा काहे सोच रही हो? हम तो एक बार भी नहीं कहे कि जैस्मिन दीदी के पेट में दीपक बाबू का बच्चा है। हम सिर्फ इतना कहे कि जैस्मिन दीदी को बच्चा होने वाला है। ये बात तो झूठ नहीं बोली है। काली तू ई का बोल रहल बाड़ू? हमके कुछ समझ में नहीं खे आ रहल बेटी। हाँ बड़दादी माँ, हम ये पहेली को जरूर सुलझा के रहेंगे। तू चुप काहे बाड़ू काली? हमके तो कुछ समझ में नहीं खे आ रहल। दादी माँ, इस समय आप हमसे सवाल मत पूछिए। फिलहाल सारा सवाल का जवाब हमको खुद नहीं पता है दादी माँ। जिस दिन हमको सारा सवाल का जवाब मिलेगा वो दिन हम सबके सामने सच बताएंगे। तब तक जो भी हो रहा है होने दीजिए। आप लोग से हमरा एगो निवेदन है, बड़े साहब को गलत समझ के उनको दूर मत करिए अपना से। वो बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ हमरे ऊपर थोड़ा भरोसा करिए। हम तो आप लोग से कह रहे हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए पापा, आप शौनक को लेकर चिंता मत कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हम वही तो बोल रहे हैं ना। आप लोग दया करके जैस्मिन दीदी को कुछ मत बोलिए। आप लोग अपना दिमाग को ठंडा रखिए, काहे कि अगर उनका दिमाग फिर गया ना तो फिर हमरे लिए ये मामला को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा दिमाग ना फिरा के तुम क्या सुलझाओगी काली? जैस्मिन दीदी हमरा बात सुन ली, अब क्या होगा? काली मेरे आ जाने से
आप लोगों की बात बीच में ही रह गई है ना। पर मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, जब आ ही गई हूँ तो बात तो मैं सुन कर ही जाऊंगी। तो बताओ, मुझे लेकर कौन सी प्लानिंग कर रहे थे आप लोग? चुप करा। सबके तू अपन जैसन मत समझा। तोहरा खातिर षड्यंत्र रचे के समय हमनी के लगे बिल्कुल नहीं खे। ये बात है। लेकिन मैंने तो सुना कि काली कुछ ऐसा कह रही थी कि मेरा दिमाग नहीं फिरा के कुछ संभालने की बात मैंने सुन ली थी ना। अरे बोलो काली, चुप क्यों हो गई हो? जवाब दो। हम चुप थे काहे कि हम आपका बात सुन रहे थे जैस्मिन दीदी, और हमको तो सब कुछ संभालना ही पड़ेगा ना। हमको बड़े साहब को संभालना पड़ेगा। हमरे अलावा बड़े साहब को कौन संभालेगा बोलिए तो? आपका अगर दिमाग फिर गया तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप तो कुछ भी कर सकती हैं। और हमको नहीं लगता है कि आप अकेली ऐसे बड़े साहब को शादी के लिए राजी करवा पाएंगी। और आप लोग का शादी तो करवाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। काली, तुम जानती हो, तुमको देखकर ना मैं कभी कभी चौंक जाती हूँ। हमको देख के चौंक जाती हैं। पता है क्यों? दीपक का बच्चा मेरे पेट में है ये जान के मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही रिएक्ट करोगी, गुस्सा करोगी, रोने लग जाओगी, दीपक का चेहरा देखना पसंद नहीं करोगी। अरे वो हिंदी सीरियल में एक्ट्रेस जैसे करती है ना। हम आंसू नहीं बहाते हैं जैस्मिन दीदी, बचपन से बहुत आंसू बहाए हैं, आप तो जानती हैं। अब हमको दूसरों का आंसू बहाने में मजा आता है। देखिएगा कहीं हम आपको रोने पे मजबूर ना कर दें। दादी माँ आप अपने कमरा में जाके आराम कीजिए, ठीक है? ठीक बा। चलो। दोस्त हमको तुम्हारे साथ एको जरूरी बात करना है, समझी? का बात? दोस्त जैस्मिन दीदी को ना हम लोग घर से बाहर नहीं जाने दे सकते हैं, समझी? हमको तो दिखाई देता नहीं है तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन तुमको उनके ऊपर कड़ा नजर रखना पड़ेगा, ठीक है? वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे बात कर रही हैं, किससे बात नहीं कर रही हैं, सब कुछ पे तुमको कड़ा नजर रखना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्त? दोस्त तुम संभाल पाओगी ना? तुम जो कह रही हो हम करेंगे, पर ये सब कैसे मान ले बताओ? जो घर की मालकिन है वो गेस्ट रूम में रहेगी। दोस्त, तुम चाउमीन को अपने सर पर काहे बिठा रही हो? काहे बताओ तो काहे? दोस्त, हम कहाँ रहेंगे उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। जैस्मिन दीदी रानी बनना चाहती है तो उनको रानी बनाना ही पड़ेगा। जब तक उनको रानी के सिंहासन पे बैठा के गिरा नहीं देते हैं तब तक हमको ये सब करना ही पड़ेगा। ओह, ये बात है। तब हम सोच रहे हैं कि तुम चाउमीन को इतना बात काहे मान रही हो। दोस्त, उसका नकाब उतार कर और उसकी असलियत सबके सामने लाकर उसे इस घर से धक्के मार के निकाल सकोगे तुम? दरवाजा खोलो। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। ये क्या? सांप कहाँ से आया? जैस्मिन दीदी का सच्चाई का पता करना पड़ेगा। हमको वो आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा। वो बहुत बड़ा मुसीबत में है। हमको उनको बचाना पड़ेगा। पता नहीं हम जो देखे हो वो कब होने वाला है। लेकिन हमको तो दिखाई नहीं देता है। वो आदमी को हम कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढ के निकाले हम वो आदमी को? पता नहीं। ए दोस्त, ऐसा तुम का सोच रही हो और का बड़बड़ कर रही हो? दोस्त तुम अभी हमको बड़े साहब के पास लेके चलोगी? अभी? हाँ अभी दोस्त। हमको उनसे बहुत जरूरी बात करना है। हमको ले चलो ना। ये वक्त में बड़े साहब ही हमारा मदद कर सकते हैं। छी दीपक, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था तेरी पत्नी होते हुए तो इतनी घिनौनी हरकत करेगा। छी, शर्म के मारे हमारा सर झुक गया है। तू हमारा बेटा होकर ऐसी छी। समझ रही हो दीदी, भांजा शायद जैस्मिन को देखकर अपना होश खो बैठा है।
वो क्या कहते हैं कि सुंदरता का एक अलग ही अट्रैक्शन होता है ना? इसकी बीवी अगर जैस्मिन की तरह इतनी सुंदर होती तो फिर इतना बड़ा इंसिडेंट तो होता ही नहीं है ना? मामा जी, मैं बंदोबस्त जरूर करेंगे बड़े साहब, लेकिन तब तक जो भी होगा वो होने दीजिए। क्या हुआ भांजे? कुछ बोलने के लिए आ रहे थे? कुछ बोलना चाहते हो मुझे? बोलो ना, बोलो, बोलो। आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओह रियली? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? देखो, तुमने जो किया है, अगर काली को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आखिर बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? दीपक, अरे काली क्या सच में मान गई है? अच्छा, उसको तुझे डिवोर्स भी देना पड़ेगा, वो मान गई है उसके लिए? उसको देख के आप लोगों को क्या लगता है? नहीं मतलब नहीं मतलब एक्सेप्ट कर लिया है तो अच्छी बात है। जैस्मिन की गोद में पोता पोती आएगा और तुम्हारी और जैस्मिन की शादी होगी, ये तो अच्छी बात है ना? लेकिन संपत्ति मतलब काली तुझे डिवोर्स देती है तो उसके बाद सारी संपत्ति वापस देनी पड़ेगी ना? हाँ बिल्कुल वापस करेंगे। काली, आओ। ये बात तो हम भी सोचे हैं छुटकी माँ। बड़े साहब को डिवोर्स देने के बाद संपत्ति वापस करना ही चाहिए। ये बात तो हम पहले ही अपने मन में सोच लिए थे। काली ये सब क्या बोल रही है? तुमने क्या सोचा है काली? सब कुछ दीपक के नाम पर लिख दोगी ना? बहुत खूब, संपत्ति दीपक के नाम पर लिख देगी तो बहुत अच्छा होगा। दीपक से संपत्ति हड़पना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्या हुआ काली? बोलो, सब कुछ दीपक के नाम पर लिख दोगी ना तुम? नहीं, नहीं मतलब तुमने अभी अभी खुद तो कहा कि संपत्ति तुम दीपक को वापस दे दोगी। हाँ वापस तो करेंगे ही, लेकिन कहा है ना छुटकी माँ, हम बहुत सोच समझ के देखे कि संपत्ति बड़े साहब के नाम करना ठीक नहीं होगा। बड़े साहब तो ऐसे इंसान है कि अपना अच्छाई की वजह से किसी पे भी भरोसा कर बैठते हैं। इसीलिए बाबूजी चाहते थे कि सारा संपत्ति बड़े साहब की पत्नी के नाम पे हो, और हम भी यही चाहते हैं। तो जिस दिन बड़े साहब और जैस्मिन दीदी का शादी होगा, वो दिन हम लिखा पढ़ी करके सारा संपत्ति जैस्मिन दीदी के नाम पे कर देंगे। छुटकी माँ, सही सोचा है ना हम? दोस्त, ये क्या कर रही है तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भैया कुछ कीजिए, दोस्त क्या कर रही है? काली ने मुझे चुप रहने के लिए कहा है, लेकिन वो क्या करना चाहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए काली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम सोच समझ कर बोल रही हो ना? हाँ छुटकी माँ, बिना सोचे समझे हम इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं का? Are you insane? जस्ट जैस्मिन ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, तुम सारी संपत्ति उसके नाम पर कर दोगी? काली, मतलब डोंट बी अ फूल। ऐसे बेवकूफ की तरह डिसीजन मत लो। देखो, आफ्टर ऑल जैस्मिन इज योर एनिमी। जैस्मिन तुम्हारी दुश्मन है। तुम उसके नाम संपत्ति क्यों लिखोगी? बेटर होगा तुम संपत्ति दीपक के नाम पर लिख दो। हाँ, दीपक के नाम पर सारी संपत्ति लिख दो। सुनो,
हम जो बोल रहे हैं ना, हम तुम्हारी अच्छाई के लिए बोल रहे हैं। प्लीज लिसन टू अस, हमारी बात सुनो प्लीज। आप लोग का बात सुनेंगे? मामा बाबू, हम तो गांव की लड़की है, हमें समझ बूझ कम है, पर आप लोग भी तो देखिए ना, बाबूजी सारा संपत्ति हमरे नाम पे लिख के गए हैं, इसीलिए जो भी हमको ठीक लगेगा हम वह करेंगे। मामा बाबू, आप लोग का बात सुन के हम अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। अच्छा बड़े साहब हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। आपके साथ एगो जरूरी बात करना है, आप दया करके ऊपर आएंगे का? दोस्त चलो। रुको दीपक। दीपक, इतना बड़ा अन्याय मत होने देना दीपक, काली को रोकना पड़ेगा। जैस्मिन के हाथ में संपत्ति नहीं जाने देना, वो बहुत डेंजरस लड़की है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। डेंजरस लड़की? लेकिन माँ, आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि उसके गोद में बच्चा आने वाला है, सुन के आप खुश हो, और अब आप धीरे। दोस्त, तुम हमको माँ के कमरा में लेके आई हो ना? नहीं, रसोई घर में लेकर आए हैं, तुमको चाय पिलाएंगे। हमको चाय काहे पिला रही हो? ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। तब से उल्टी सीधी बातें कर रही हो। नहीं हम रुको, मालिश कर देती हूँ, तुमको अच्छा लगेगा और शांत भी हो जाओगी। तब तुमको समझ में आएगा कि तुमने कितना फालतू बात कर दिया है। तुम उस काल नागिन चाउमीन को सारी संपत्ति गिफ्ट कर दोगी। काहे? तुमको और कोई नहीं मिला गिफ्ट करने? नहीं, बिल्कुल हंसो मत हंसो कह रहे हैं। तुमको ऐसा देखकर ना हमको और गुस्सा आ रहा है। जो तुम्हारा इतना नुकसान करना चाहती है, तुम उसको सब दे दोगी? अरे रुको दोस्त, रुको, इतना गुस्सा मत करो। शादी होगा उसके बाद संपत्ति देंगे, पर पहले शादी होने तो दो। मतलब? अब नहीं, मतलब वो मेरा मतलब था कि उफ, अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं? देखो भांजे, दीदी को और क्या है, दीदी तो तुम्हारी खुशी में ही खुश रहती है। जैस्मिन तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, सो मैरिज इज इनएविटेबल, शादी तो होगी ही। देखो, तुम्हारे जैसा ऐसा एक शिक्षित, ईमानदार और पत्नीनिष्ठ लड़के को उसने फंसा लिया है। ओ, आप समझा। माँ, मैं अभी जा रहा हूँ, वो काली ने मुझे बुलाया है ना अभी। ये काली तो हमको बर्बाद कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी। दीदी सुनो, फिर तुमने ऐसा काहे कहा कि सारा संपत्ति तुम चाउमीन के नाम पर लिख दोगी? अरे बाबा, दोनों दल को भिड़ा दिए हैं। तुम देखी ना, जब हम कहे कि जैस्मिन दीदी के नाम पे सब कुछ लिख देंगे, तब छोटकी माँ और मामा बाबू कैसे बर्ताव कर रहे थे। क्या कह रही हो? खुल के बोलो ना दोस्त, जानती हूँ बेवकूफ है। दोस्त, अगर सब कोई तुम्हारे जितना भोला होता तो फिर इतना घमंड, मार पीट ये सब कभी नहीं होता। जो भी हो, सुनो, हमको ऐसा लगता है जैस्मिन दीदी और छोटकी माँ के बीच में जरूर कोई सौदा हुआ है, और हम जब कहे कि जैस्मिन दीदी को सारा संपत्ति लिख देंगे, तो अब वो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगा। अब छोटकी माँ जैस्मिन दीदी के पक्ष से खड़ी नहीं रहेंगी, देख लीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हम ये सब नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। दीदी तुम क्या कर रही हो? नहीं, रुको नहीं, ना, तू रुको हट ना, जा हमारे cool down, सामने cool से। down। ऐसा नहीं हो सकता, हम जैस्मिन को कुछ भी नहीं मिलने देंगे। ये प्रॉपर्टी उसको नहीं मिल सकती, कतई नहीं। देखो विकी,
देखो उसका इंटेंशन था दीपक को अपनी मुट्ठी में करना, है ना? तो उसने कर लिया, उसने दीपक को अपने वश में कर लिया। लेकिन अगर काली ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी तो वो क्या कर सकती है? हाँ, हम लोगों को घर से धक्का मार कर निकाल देगी। वो हमें इस घर में रहने नहीं देगी। नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। कुछ करना होगा। कुछ कर विकी। विकी जल्दी से कुछ सोचो कि क्या करना है। जल्दी सोचो विकी, कुछ सोचो, जल्दी करो। बात सुनो, शांत हो जाओ। तुम नहीं। पहले शांत हो जाओ। हम ऐसा नहीं होने दीदी देंगे, हम ऐसा नहीं दीदी क्या बात है, तुम कितनी समझदार हो दोस्त। तुम ऐसा चाल चलोगी हम कभी सोच नहीं सकते। दोस्त, समझदार होके क्या फायदा, हम तो देख ही नहीं सकते हैं। बिना आग के वो आदमी को हम कैसे ढूंढेंगे? अरे रे, फिर से क्या बड़बड़ कर रही हो? कुछ नहीं दोस्त, वो उधर बड़े साहब कमरा में इंतजार कर रहे होंगे। चलो दोस्त। चलो। चुप क्यों है विकी? कुछ सोचा तूने? अब एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? काली जैस्मिन को कुछ दे उससे पहले उसके हाथ से सब कुछ छीन लेना होगा। काली अभी जैस्मिन, शादी, डिवोर्स इन सब चीजों में व्यस्त रहेगी। अब सही मौका देखकर उसके हाथ से सब लिखवा लेना होगा, छल से, बल से या कुछ भी करके। काली तो यहाँ पे नहीं है। काली कहाँ गई? हाँ? काली, संभाल के। काली तुम कहाँ थी? दोस्त हमको रसोई में लेके गई थी, इसलिए थोड़ा देर हो गया। आप हमरे लिए कितना देर से इंतजार कर रहे हैं ना बड़े साहब? नहीं। अच्छा ठीक है, हमको आपके साथ कुछ बात करना है, समझे? काली तुमको और क्या बात करनी है बोलो तो? और क्या बात करोगी? तुमने मुझे जैसा ऐसा कहा मैं वैसा कर रहा हूँ। देखता हूँ मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। ऐसे मत बोलिए बड़े साहब। और कैसे बोलूं काली? तुमको तो कुछ फेस नहीं करना पड़ा है ना? फेस तो मुझे करना पड़ रहा है। तुमने तो पहले ही बोल दिया है कि जो हो रहा है होने दो। पर क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? मेरे चरित्र के बारे में लोग कुछ भी बोल रहे हैं और वो सब मुझे सुनना पड़ रहा है काली। आज माँ और मामा जी ने कहा, कल घर के बाकी लोग कहेंगे और परसों बाहर के लोग भी बातें करेंगे। काली तब मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? देखो काली, ये सब मैं और नहीं सह पा रहा हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है काली, प्लीज। देखो काली, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह दे रहा हूँ, अब मैं इन सभी इल्जामों के खिलाफ बोलना शुरू करूंगा। मैं ये सारे इल्जाम, चाहे तुम कुछ भी कहो, पर मैं ये सब मानूंगा नहीं। बड़े साहब ऐसा मत करिए दया करके। देखिए जैस्मिन दीदी को यकीन दिलाना ही पड़ेगा कि शादी होगा, नहीं तो फिर। नहीं तो क्या काली? काली तुम क्या कहना चाहती हो, बोलो। काली, सवाल करने पे तुम हमेशा चुप हो जाती हो काली। प्लीज आज तुम चुप मत रहो, बोलो। प्लीज बोलो काली, तुम क्या बोलना चाहती हो? प्लीज बोलो। काली, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? बड़े साहब हमको थोड़ा समय दीजिए, हमको थोड़ा सा समय चाहिए। काली, तुम समय लेकर क्या करोगी? तुम्हारा प्लान क्या है? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको सब कुछ बताएंगे बड़े साहब, सही समय आने पे हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी आप जल्दी से पुलिस बाबू को एक बार फोन कीजिए ना बड़े साहब। फोन करके एक बार हमको दीजिए ना, जल्दी से फोन लगाइए ना बड़े साहब। तरुण बाबू, लेकिन वो इन सब में क्या करेंगे? कोनो सवाल मत पूछिए बड़े साहब, हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए ना, थोड़ा भरोसा रखिए। बड़े साहब, आपका बेइज्जती मतलब हमरा बेइज्जती। आपको अगर तकलीफ होता है तो हमको भी होता है बड़े साहब। हम भी चाहते हैं कि आप भी मुसीबत से बाहर आ जाए, इसलिए दया करके पुलिस बाबू के साथ हमरा बात करवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं तरुण बाबू को फोन करता हूँ। हाँ दीपक, बोलो। तरुण बाबू, मैं कह रहा था कि आपके साथ काली कुछ बात करना चाहती है। मैं उसे अभी फोन दे रहा हूँ, आप उससे बात करिए। काली, तरुण बाबू,
पुलिस बाबू, हाँ काली बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? हाँ, हमको आपसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करना है पुलिस बाबू। क्यों काली बेटी, क्या हुआ मुझे बताओ। आपसे मिलने के बाद ही सब बताएंगे हम। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ। नहीं नहीं पुलिस बाबू, घर में आएंगे तो नहीं बात हो पाएगा। हमको आपसे वो राज का बात बताना है। ओ ये बात है। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम लोग हमारे घर पर आ जाओ। तुम एक काम करो, तुम दीपक को फोन दो, मैं उसको सब बता देता हूँ। बड़े साहब, पुलिस बाबू आपको कुछ कहना चाहते हैं। हाँ दो। हाँ तरुण बाबू बोलिए। सुनो दीपक, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। शाम को काली को लेकर मेरे घर पर आ जाना, ठीक है? ओके ओके ठीक है, ठीक है। काली, तुम तरुण बाबू को इस सब में क्यों इन्वॉल्व करना चाहती हो, बोलो तो? वो तुम्हारी इसमें कैसे हेल्प करेंगे? काली, तुम साफ साफ मुझे क्यों नहीं कुछ बता रही हो? हमको एक घर से बाहर जाना ही पड़ेगा बड़े साहब। हमको वो आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा। अब वो आदमी के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है बड़े साहब। हम आंसू नहीं बहाते हैं जैस्मिन दीदी, बचपन से हम बहुत आंसू बहाए हैं। अब हमको दूसरा का आंसू बहाने में मजा आता है। देखिएगा कहीं हम आपको रोने पे मजबूर ना कर दें। ये सब हो क्या रहा है? काली ने मुझे ऐसा क्यों कहा? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उफ, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। उसने ऐसी बात क्यों कही? बात का मतलब क्या है? नहीं, मुझे अभी एक बार मिसेस बासु से बात करनी होगी, अभी। कौन? अरे छोड़ो मुझे। कौन? छोड़ो। क्या करें? दोस्त ने कहा कि तू वो कमरे से बाहर ना आने दे, इसलिए तो पीछे से पकड़ लिया। What? रूम से बाहर नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या? मतलब हम नहीं चाहते हैं कि आप कमरा से बाहर जाएं। How dare you? तुम डिसाइड करने वाली कौन हो कि मैं रूम से बाहर निकल सकती हूँ या नहीं? जैस्मिन दीदी, आप समझ काहे नहीं रही हैं? हम बड़े साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आप उनका बच्चा की माँ बनने वाली हैं। आपके भलाई के लिए जो हमको ठीक लगेगा हम वो करेंगे। बड़े साहब के बच्चा को लेके हम कोनो जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं जैस्मिन दीदी। चलिए अंदर चलिए। दोस्त जैस्मिन दीदी को अंदर लेके चलो तो। अरे रुको, मैं तो घर के अंदर ही हूँ ना, मेरी बात तो सुनो। आपका हम एक बात नहीं सुनेंगे जैस्मिन दीदी। हम तो आपसे कहे ना कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप बोलिएगा, आपके कमरा तक पहुँचा दिया जाएगा और उसके बाद आपकी सेवा के लिए हम तो है ना यहाँ। चलिए जैस्मिन दीदी चलिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो बोल रही हो ना। I said stop it. बंद करो ये सब। Hey, what is? देखो, तुम्हारी बात सुन ली, दरवाजा बंद कर दिया। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी जोकरकरी देखने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। काली, ये सब क्या हो रहा है? मैं इस कमरे से बाहर क्यों नहीं जा सकती? मैं क्या कैदी हूँ? आप चाहे कुछ भी बोलिए जैस्मिन दीदी, हम आपका बात नहीं सुनने वाले हैं। और फिलहाल आपको एक कैदी बन के ही रहना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है? इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मुझे कैदी बनाकर रखोगी? देखती हूँ मैं तुम मुझे कैसे रोकती हो। हटो यहाँ से। हे भगवान, दोस्त तुम ठीक हो ना? ए चाउमीन, रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दोस्त को धक्का मारा। बहुत सही किया मैंने। मुझे रोकने का यही रिजल्ट होगा। जैस्मिन दीदी, अगर आप हमारा बात नहीं सुनेंगी तो हम आपका बात नहीं सुनेंगे। मतलब? अगर हम बड़े साहब को शादी के लिए नहीं मनाएंगे तो फिर बड़े साहब आपसे शादी नहीं करेंगे, ये बात आप जानती है ना?
इसीलिए अगर आप हमारा बात नहीं सुनेंगी तो फिर वो आपके लिए सही नहीं होगा। मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? ब्लैकमेल? ब्लैकमेल तो तुम कर रही हो ना? बच्चे की बात करके भैया को शादी करने के लिए मजबूर कर रही हो। ये ब्लैकमेल नहीं है? सुनो, दोस्त का बात चुपचाप सुनो कह रहे हैं। ठीक है, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन काली, तुमको मेरे साथ दीपक की शादी आज ही फिक्स करनी पड़ेगी। रुकिए रुकिए जैस्मिन दीदी, इतना जल्दबाजी काहे कर रही हैं? पहले डिवोर्स तो होने दीजिए, पहले आप हमको उसके लिए तारीख ठीक करने दीजिए। ठीक है, आई होप ऐसा ही हो। वाह, आप हमारा हर एक बात समझ रही हैं। अगर आप हमारा बात सुनेंगे तो हम भी आपका सारा बात सुनेंगे। दोस्त, दोस्त चलो, आओ चलो। चलो। एक्सक्यूज मी। ओह गॉड, ये सब हो क्या रहा है? काली तो जरा सी भी टेंस नहीं लग रही है, ऊपर से वो मेरी हर एक शर्त मान रही है। What is wrong with her? मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है? कुछ प्लान तो नहीं कर रही है ना वो? शौमक फिर फोन कर रहा है। वाह दोस्त, तुमने जो किया ना उसके बाद हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। तुमने अच्छा प्लान बनाया कि चाउमीन को उसके कमरे से बाहर ही जाने नहीं दिया। देखो, हम उस पर नजर रखेंगे, उसको कमरा से बाहर नहीं जाने देंगे। ए, फोन बज रहा है, अभी कौन फोन कर रहा होगा? ए, तुम यहाँ सीढ़ी पर ही रहो और कहीं जाना मत, हम अभी वापस आते हैं। काली, बड़े साहब, ये तुम क्या कर रही थी काली? हाँ? काली, तुम अकेले सीढ़ियों से क्यों उतर रही थी? और अगर तुम गिर जाती तो क्या होता? तुमको क्या जरूरत थी सीढ़ियों से अकेले उतरने की? देख रहे थे कि हम अकेला चल सकते हैं कि नहीं। काली, तुमको अकेले चलने के लिए किसने कहा है? कोई जरूरत नहीं है ये सब रिस्क लेने की। देखो काली, अगर मैंने फिर से देख लिया तुमको इस तरह से रिस्क लेते हुए तो देख लेना मुझसे अच्छा बुरा। ठीक है, आप हमको डांटिए मत, ऐसे डरिए मत बड़े साहब। हमको अभी बहुत काम करना है, इतना जल्दी हमको कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी इस बात से मुझे कुछ याद आ गया काली, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। तब तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मेरे पापा को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो शौमक? जो भी कहना है मुझे कहो ना, मेरी फैमिली को बीच में क्यों खींच रहे हो? जैस्मीन, जैस्मीन, तुम्हारे साथ अगर मेरी बात हो गई होती तो मैं जाके तुम्हारे पापा को डिस्टर्ब नहीं करता। तुम मेरा नेचर जानती हो, लेकिन विश्वास करो, तुम्हारी याद में मैं एकदम बिल्कुल पागल की तरह बर्ताव कर रहा था। मेरा दिमाग ठीक नहीं है। जैस्मीन, तुम कहाँ हो? तुम बताओ ना कहाँ? जैस्मीन, तुम मुझे अचानक छोड़ के क्यों चली गई? बोलो ना जैस्मीन, बोलो। जैस्मीन, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। जैस्मीन, प्लीज डोंट डू दिस टू मी, प्लीज। जैस्मीन, जैस्मीन, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जैस्मीन, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? जैस्मीन, ओके 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 शौमक, लिसन टू। देखो, मैं ना एक जरूरी काम से बाहर आई हूँ, बहुत दूर।
बहुत दूर मतलब कितना दूर? शौमक, तुम शांत हो जाओ प्लीज। देखो, तुम ढूंढने की जितना भी कोशिश कर लो, मुझे अब तुम ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तो शहर से बाहर हूँ। मैं तुम्हें लौट कर फोन करूँ, ठीक है? मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम कहाँ मिलेंगे। अब मैं रखूँ? जैस्मीन, तुम सच बोल रही हो? झूठ बोलना होता तो मैंने फोन कट कर दिया होता, है ना? कूल जाओ एंड प्लीज घर जाकर पापा को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? नहीं जैस्मीन, तुमने तो कह दिया, अब मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। तुम मेरे साथ मिलना चाहती हो ये बोल दिया काफी है जैस्मीन। जैस्मीन, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, ठीक है? बाय। अब मेरे रास्ते में 2 कांटे हैं, काली और शौमक। एक एक करके दोनों को हटाना होगा।